हेलो दोस्तों, फ्लाइट वाइजली में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश की यूनिट 2 से एक नए कंसेप्ट को विच इज़ कनेक्टिव्स। कनेक्टिव्स क्या होते हैं, तो आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। लेट्स बिगिन। कनेक्टिव्स। कनेक्टिव्स क्या होते हैं? अ वर्ड डेट इज़ यूज टू कनेक्ट वर्ड्स। एक ऐसा वर्ड जो कि यूज़ किया जाता है वर्ड्स को कनेक्ट करने के लिए, क्लोजेस को कनेक्ट करने के लिए और सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए। एंड ये मोस्टली कंजक्शंस होते हैं, इनको जनरली कंजक्शंस भी कहा जाता है। कनेक्टिव्स जॉइन, और इसकी दूसरी डेफिनेशन हम बोल सकते हैं, कनेक्टिव्स जॉइन टू सेपरेट आइडियाज़ इन टू सेंटेंसेस। जो कनेक्टिव्स होते हैं ये ना कोई भी दो अलग अलग आइडियाज़ को ज्वाइन कर देते हैं या किसी भी दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर देते हैं, और ये जनरली आते हैं एट द स्टार्ट ऑफ अ सेंटेंस। ये ना हमेशा जनरली स्टार्टिंग में आते हैं सेंटेंस के। एक और डेफिनेशन हम इसकी देख लेते हैं। अ कनेक्टिव इज़ अ वर्ड डेट जॉइंस वन पार्ट ऑफ अ टेक्स्ट टू अनदर। कनेक्टिव वो वर्ड है जो कि ज्वाइन करता है एक पार्ट को दूसरे पार्ट के, एक टेक्स्ट के या एक पैराग्राफ के। जो कनेक्टिव्स होते हैं ये हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं। इसके टाइप्स क्या हैं? कोऑर्डिनेटिंग कनेक्टिव्स एंड सबऑर्डिनेटिव कनेक्टिव्स। तो हम पढ़ेंगे कि ये दोनों टाइप्स में क्या होता है। तो पहला है हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कनेक्टिव्स। कोऑर्डिनेटिंग कनेक्टिव्स की क्या डेफिनेशन है? दीज आर यूज टू जॉइन टू वर्ड्स। ये दो वर्ड्स को जॉइन करने के लिए यूज़ किया जाते हैं, फ्रेजेस को यूज़ करने के लिए जाते हैं। एंड क्लोजेस टुगेदर इन अ सेंटेंसेस, और क्लोजेस को जॉइन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं एक साथ एक सेंटेंस में। और ये कनेक्टिव्स क्या क्या वर्ड्स को इंक्लूड करते हैं? दीज कनेक्टिव्स इंक्लूड्स वर्ड्स सच एज बट, एंड, सो, और। ये इन वर्ड्स को यूज़ किया जाता है जनरली कोऑर्डिनेटिव कनेक्टिव्स में किन्हीं भी दो सेंटेंसेस को जॉइन अप करने के लिए। एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं, राम एंड सीता बोथ डाइड एट द एंड। कि राम और सीता दोनों ही मर गए एट द एंड, ठीक है, लास्ट में। तो यहाँ पे हमने ये दो सेंटेंसेस अलग अलग होते कि राम डाइड एट द एंड एंड सीता डाइड एट द एंड, लेकिन अब हमने कनेक्टिव्स यूज़ किया एंड। ये हो गया कोऑर्डिनेटिव कनेक्टिव्स, ठीक है। नेक्स्ट है इट इज़ इम्पॉर्टेंट बट टू बोरिंग। कि ये इम्पॉर्टेंट तो है लेकिन बहुत बोरिंग है, तो यहाँ पे हमने कनेक्टिव यूज़ किया बट। तो फ्रेजेस को आपस में ज्वाइन किया यहाँ पे हमने एक सेंटेंस बनाने के लिए। कोऑर्डिनेटिव कनेक्टिव्स हो गए। नेक्स्ट आता है हमारा सबऑर्डिनेटिंग कनेक्टिव। सबऑर्डिनेटिंग कनेक्टिव्स क्या होते हैं? दे आर यूज टू लिंक मेन क्लोज टू द डिपेंडेंट क्लोज। ये यूज़ किए जाते हैं कि जो मेन क्लोज है या मेन सेंटेंस है या मेन फ्रेज है उसको जो दूसरा सेंटेंस है जो कि डिपेंडेंट सेंटेंस है उससे ज्वाइन कर सके, उससे लिंक कर सके। दीज कनेक्टिव्स इंक्लूड्स वर्ड्स। ये कनेक्टिव्स कौन से वर्ड्स को इंक्लूड करते हैं? सच एज इफ़, बिफोर, ऑल्दो, आफ्टर, सिंस, व्हेन, वाइल, बिकॉज। ये ऐसे वर्ड्स को यूज़ करते हैं जो कि दिखाए कि जो दूसरा सेंटेंस है वो फर्स्ट वाले के ऊपर डिपेंड है। तो एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं, आफ्टर लिविंग द होटल शी गोज़ टू द पार्क। कि होटल लीव करने के बाद वो पार्क गई। तो यहाँ पे ये एक सेंटेंस है, अब ये दूसरे पे डिपेंड कर रहा है कि उसने क्या किया होटल से निकलने के बाद। तो यहाँ पे डिपेंडेंट है, ये डिपेंड कर रहा है, इसलिए यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कनेक्टिव यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है आई डिसाइडेड टू गो होम बिकॉज देयर वॉज नो पार्किंग। ये दो सेंटेंसेज है लेकिन ये आपस में एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं कि मैंने घर जाने का निश्चय इसलिए किया क्योंकि वहाँ पे पार्किंग थी ही नहीं। तो यहाँ पे ये दो सेंटेंस हैं लेकिन यहाँ पे ये एक दूसरे के डिपेंडेंट है कि वो घर क्यों गई, क्योंकि पार्किंग थी ही नहीं, इसलिए हमने यहाँ पे बिकॉज यूज़ किया। एंड बिकॉज है सबऑर्डिनेटिंग कनेक्टिव्स। तो होप सो आपको ये वीडियो भी पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।